लेके आए ना हिट, लेके आए ना। अगर देश के स्टूडेंट को, देश के युवाओं को कॉकरोच कह रहे हैं तो ये हिट लाने की कोशिश कर, तो लाओ ना। हम तो नहीं हटते, यहाँ पे खड़े हैं, लाइए आपके हिट का है। आज का युवा कल का भविष्य है देश का, ये सब जान चुका है। अब ये इनकी मीठी मीठी बातों में, धर्म की राजनीति में ये नहीं आएगा। देखिए, सरकार, सत्ता में बैठे लोगों की आदत है शुरू से। आप जब सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करेंगे तो आपको आंदोलनजीवी कहा जाएगा या आपको पाकिस्तानी कहा जाएगा या बहुत सारे आरोप लगाना। अगर सिख भाई कोई आवाज़ उठा रहा है तो उनको खालिस्तानी कहा जाएगा। सत्ता में बैठे लोगों के सवाल, हमारे सवालों का जवाब नहीं है। बट जब भी जनता उनसे सवाल करती है तो वो अपने सवालों से बचने के लिए तरह तरह के आरोप लगाते रहे हैं। हमें ऐसे आरोपों की अभी आदत पड़ गई है। अगर महिलाएं आवाज़ उठाती हैं तो उनको बलात्कार की धमकी दी जाती है, कोर्ट में केस डालते हैं तो 10-10 साल से कोर्ट में हमें फैसला, न्याय नहीं मिल रहा है। फंडिंग की भी बात देखिए, उनका काम, क्योंकि वो खुद गाय का मीट बेच के, गाय का मांस जो कंपनियां बेच रही हैं उनसे वो चंदा वसूल करते हैं। तो जो चंदाखोर कंपनी है तो उनको हमेशा यही लगता है कि वो लोग चंदा खा रहे हैं। जो शहीदों के नाम पे जो वोट मांग लें, जो गाय का मांस बेचने वालों से चंदा ले लें, तो मंदिर के नाम से चंदा ले लें, तो ऐसे लोगों की सोच क्या होगी। वो व्यापारी है, व्यापारियों के सिर्फ व्यापार लगता है। यहाँ पे जितने भी लोग आए, मैं कोई गारंटी नहीं लेती। नहीं, मैं कोई गारंटी नहीं लेती। कौन क्या खाता है वो, गाय का मांस का क्या, कौन क्या खाता है वो उनका निजी फैसला है, वो उनका निजी फैसला है। सरकार उस कंपनी से चंदा ले रही है, क्यों ले रही है? एक तरफ सरकार में बैठे लोग कहते हैं कि गाय हमारी माता है, दूसरी तरफ गाय का मांस बेचने वाली कंपनी से करोड़ों का चंदा ले रहे हैं। जय भीम का नारा मतलब भीम जी के लिए नहीं, संविधान के लिए। सभी आज अगर हम यहाँ खड़े होकर अपनी बात रख रहे हैं तो ये हमारा जय भीम नहीं, जो सबकी वैल्यू है, अपनी अपनी जगह है। नारा देखिए, सब कुछ बहुत, हमारे महापुरुष बहुत ज्यादा हुए हैं, लेकिन सभी बहुत सारे, कितने 10 से ऊपर? मैं आपसे बात करना नहीं चाह रही। आप जो आप देखिए, मैं आपसे बता दिया, गाय का मांस बेचने वाले से चंदा लेते हैं सत्ता में बैठे लोग। अच्छा, उससे फिर आप क्या पूछना चाह रही हैं? आप मुझे बताइए, आप क्या पूछ, तो मैंने बता दिया ना, चंदा लेते। अच्छा, गाय के मांस एक तरफ से चंदा नहीं लेना है और सबसे चंदा लेना है, वो तो ले ही रहे हैं। तो गाय को अगर माँ मानते हो और फिर उसका मांस बेचा जा रहा है, उसी से तुम ले। हाँ, तो खाते होंगे तो वो माता नहीं कह रहे होंगे। ठीक है, धन्यवाद। क्या लगता है कि बाइट दे भी नहीं रही थी, जबरदस्ती बीच में फंसी थी। मैं आप जैसे लोगों को बाइट देना भी नहीं चाहती। मैडम, क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा अगर हो जाता है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन एक शुरुआत होगी। अगर सरकार युवाओं के साथ, स्टूडेंट के साथ कुछ गलत करती है तो स्टूडेंट सड़कों पर उतर के अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। एक बात कही जाती है, चुनाव तो अच्छे से हो जाता है लेकिन पेपर सही से नहीं हो पा रहा है, क्या लीक हो जा रहा है? अरे अभी एक बात और सुनने में आई कि सेना, आगे से पेपर जब होंगे देश में तो सेनाओं को बुलाया जाएगा। देश में बाढ़ आती है तो सेनाओं को बुलाया जाता है, देश में भूकंप आता है तो सेनाओं को बुलाया जाता है। अब पेपर लेने के लिए भी सेनाओं का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैं तो चाहूँगी कि दिल्ली की कुर्सी पे भी एक भारतीय सैनिक को बिठाया जाए। तो मैडम, क्या लग रहा है फिर इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? जब अगर सेना का यूज करके जब पेपर पहुँचाएंगे तो क्या दिक्कत है? नहीं, दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना देश सेनाओं पर इतना भरोसा करता तो मैं चाहती हूँ कि देश का सैनिक, अगर एक देश का सिपाही सत्ता में बैठेगा, कुर्सी में बैठेगा, रक्षा मंत्री बनेगा, गृह मंत्री बनेगा तो हमारा देश सच में विकसित होगा, देश का विकास होगा। बहुत सारी बातें कही गई कि अगर यहाँ पर अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो हिट का भी निर्माण हुआ है। हाँ, तो लेके आए ना, हिट लेके आए ना। अगर देश के स्टूडेंट को, देश के युवाओं को कॉकरोच कह रहे हैं तो ये हिट लाने की कोशिश कर, तो लाओ ना। हम तो नहीं हटते, यहाँ पे खड़े हैं, लाइए आपके हिट कहाँ पे हैं। हाँ, हिट से डर नहीं लग रहा है फिर आपको? नहीं, डर लगता तो घरों में होते। अगर डर लगेगा वो आज जंतर मंतर पे नहीं आएगा। जंतर मंतर पे आते तो अपने सिर पे कफन बांध के आते हैं, जान हथेली पे लेके आते हैं, घर से बोल के आते हैं कि वापिस आए। शाम को इस बात की गारंटी नहीं है, हो सकता है किसी थाने में मिले या जेल में मिले या लठ लग जाए या गोली लग जाए तो मौत भी हो सकती है। इसलिए कह रही है देशद्रोही हैं ये लोग जो बांग्लादेश वाली नीति अपना रहे हैं। देखिए, मैं कहूँगी सबसे बड़ा देशभक्त तो जो सत्ता में बैठे वही लोग हैं। जो मणिपुर में बहन बेटियों को नंगा करके घुमाते वो सबसे बड़े देशभक्त हैं। जो स्टूडेंट का 22 लाख स्टूडेंट का भविष्य खतरे में डाल रहे हैं वो देशभक्त हैं।
देशभक्त वो हैं जो किसानों आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन किसानों की दुगनी आय करने की बजाय उनकी लागत दुगनी कर दी, वो देशभक्त हैं। क्यों किसको देशभक्त कहेंगे? जो सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करेगा वो सबसे बड़ा देशद्रोही हो गया, हम पाकिस्तानी हो गए। इनको आरोप, जब भी सत्ता में बैठे लोगों से आप सवाल करोगे, हमारे सवालों का जवाब इनके पास नहीं है, और ये जब भी हमारा मुंह बंद करने के लिए तरह तरह के हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। सरकार तो ये कह रही है ना कि अब वायुसेना के द्वारा पेपर करवाया जाएगा, तो आप लोग इस विषय की मांग क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, वायुसेना, हमें सेनाओं के ऊपर बहुत भरोसा है। मैं तो कहूँगी कि देश के सैनिक को, किसी एक सिपाही को दिल्ली की कुर्सी दे दीजिए, देश का विकास अपने आप हो जाएगा। तो मैडम क्या लगता है कि आप थोड़ा मैडम प्रधानमंत्री ने कहा कि यह आर्थिक संकट का दौर है, देशभक्ति दिखाने का वक्त है। देखिए, अगर सचमुच आर्थिक संकट होता, हम देश के साथ हैं। अगर देश के हालात देश में सच में आर्थिक स्थिति कमजोर होती, हम देश के साथ हैं। लेकिन अगर आप हजारों करोड़ का जहाज में घूम रहे हो, आप रैलियों में हेलीकॉप्टरों से इतना सारे देश की नेताओं को इकट्ठा करके, जिस राज्य में चुनाव होते हैं वहाँ हेलीकॉप्टरों से घूम रहे हो, करोड़ों रैलियों में खर्च कर रहे हो, तब पैसा कहाँ से आता है? इनको एमएलए एमपी खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आता है? एमपीओ को करोड़ों में खरीदते हैं, सांसदों को करोड़ों में खरीदते हैं ये, तब तो इनके पास पैसा है मोदी सरकार के पास। और देश के सैनिकों को अगर वो आरोपी देने की बात आए तब इनके खाली हो जाते हैं खजाने। स्टूडेंट को न्याय देने की बात आए, स्टूडेंट को रोजगार देने की बात आए, तब ये भिखारी बन जाते हैं। तो ये दोगला चेहरा नहीं चलेगा। ये युवा है, आज का युवा कल का भविष्य है देश का, ये सब जान चुका है। अब ये इनकी मीठी मीठी बातों में, धर्म की राजनीति में ये नहीं आएगा। कहा जा रहा है देश के जंजीर को आप भड़का रहे हैं, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका बनाना चाहते हैं। हम कहीं नहीं बका रहे, हम हमेशा अनुरोध करते हैं कि अनुशासन और शांति से हम अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अनुशासन हमारी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ा हथियार है। जो पीड़ित छात्र थे, क्या लगता है कि जो चाहे नीट के हो चाहे सीबीएसई, क्या वो लोग इसमें शामिल हुए हैं? हाँ। फिर वो सिर्फ सोशल मीडिया? ये जितने भी खड़े हैं, आप किसी से भी, किसी भी स्टूडेंट से पूछ लिए, सारे जेएनयू के बच्चे हैं, डीयू के बच्चे हैं, सारे बच्चे वही आए हुए हैं। और बहुत से बच्चे जो आपने सुसाइड कर लिया, उनके परिवार से पूछो कि क्या बीत रही होगी आज उन पे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बीजेपी का रिकॉर्ड है, इस्तीफा आज तक किसी मंत्री का नहीं ले पाई। तो ये स्टूडेंट है, ये देश का युवा है, अगर इस्तीफा नहीं होगा तो ये युवा यहाँ से हटेगा नहीं। बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे युवा पहुँचे हैं। युवा बहुत परेशान हैं। काफ़ी सालों से सरकार कभी तो एग्ज़ाम बहुत देर में निकालती है, और निकालती तो जब एग्ज़ाम दे के घर नहीं पहुँचे तब तक पेपर कैंसिल हो जाता है। तो जो सरकार की तानाशाही चले रही है, ये युवा नहीं चलने देंगे। युवाओं की सहन शक्ति अब खत्म हो चुकी है, और युवा इसीलिए आज सड़कों पर उतरे हैं। और युवा की बात सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि युवा देश का भविष्य है, और युवा शांति में, अनुशासन में रहते हुए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। आप लोग जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक मोदी सरकार का जो कल्चर है, कोई इस्तीफा नहीं देता। देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक बात है सरकार के लिए कि इतने हमारे स्टूडेंट ने आत्महत्या कर ली है मजबूर होके, और लेकिन उसके बाद भी सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। इसीलिए आज देश का युवा यहाँ पे एकत्रित हुआ है। सभी सोशल एक्टिविस्ट वगैरह सब उनके साथ हैं। देश के भविष्य को बचाने के लिए हम जिनके साथ इनकी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं।